हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एच जी स्मॉल स्टडी। मैं सुनील गौतम। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का परिचय है, त्रिकोणमिति का परिचय का प्रश्नावली 8.1 का सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 तो कास ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। तो साइन ए दे रखा है, हम एक त्रिभुज बना लेते हैं इधर ए बी एंड सी। इसमें साइन ए इक्वल टू 3/4 दे रखा है। साइन ए इक्वल टू 3/4, तो साइन इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, यानी लंब हमें दे रखा है 3 और कर्ण दे रखा है 4। हमें आधार नहीं पता है, आधार ज्ञात करने के लिए हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमें निकालना है आधार यानी ए बी, तो हो जाता है ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो ए बी निकालना हमें, ए सी स्क्वायर क्या दे रखा है 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा 4 चौक 16 प्लस 3 का हो जाएगा 3 दुक का 9। ओ यह माइनस रहेगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 7 आ जाएगा और ए बी का मान आ जाएगा √7। तो यहां पर हम ए बी का मान √7 लिख लेंगे और इसे साफ कर देंगे। इसमें मैं निकालने के लिए कह रहा था कास और tan ए का मान। तो कास ए इक्वल टू क्या होता है, कास ए इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार में दे रखा है ए बी एंड कर्ण दे रखा है ए सी। ए बी दे रखा है √7 एंड ए सी दे रखा है 4। तो कास ए का अंडर √7/4 ये मान होगा। और tan ए का मान, tan ए इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब दे रखा है BC एंड आधार दे रखा है AB। तो AC दे रखा है 3 और AB दे रखा है √7। तो tan A का मान 3/√7 आ जाएगा। हमारा तीसरा क्वेश्चन हल हुआ। अब देखते हैं चौथे क्वेश्चन। चौथा सवाल दे रखा है 15 काट A इक्वल टू 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। जो 15 काट A इक्वल टू 8, तो काट A इक्वल टू हो जाएगा 8/15 और काट 15 इक्वल टू होता है आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब यानी 8 और यहां जाएगा 15। हमें कर्ण मालूम करना है यानी AC। तो AC स्क्वायर इक्वल टू होता है AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB दे रखा है 8 का हो जाता है 64 प्लस BC दे रखा है 15, इसका हो जाता है 225। तो AC स्क्वायर इक्वल टू ए मिलकर हो जाते हैं 289 और जो 289 होता है 289 का होता है 17 का वर्ग। 17 का वर्ग होता है 289। तो हमारा क्या आ गया, AC बराबर 17। अब हम आसानी से साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो साइन ए इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। लंब दे रखा है हमें BC, कर्ण दे रखा है AC। तो BC हमारा 15 है और AC क्या दे रखा है 17। इसी प्रकार हम सेक A का मान निकालेंगे। सेक A, जो हमारा सेक होता है, सेक A इक्वल टू होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार, कर्ण क्या दे रखा है AC
एंड आधार दे रखा है ए बी। तो AC इक्वल टू 17 एंड AB इक्वल टू 8। साइन A इक्वल टू 15/7 एंड सेक A इक्वल टू 17/8। ये हमारा आंसर होगा। तो हमारा चौथा सवाल कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं पांचवें सवाल को। पांचवा सवाल है सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। कुल मिलाकर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जिसमें से एक दे रखा है सेक थीटा इक्वल टू 13/12 में 5 त्रिकोणमिति ज्ञात करना, जिससे साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू कॉट थीटा इक्वल टू एंड कोसेक थीटा इक्वल टू में निकालना है। तो सेक थीटा इक्वल टू होता है हमारा कर्ण बटे आधार। क्या होता है? कर्ण बटे आधार। तो हमें कर्ण बटे आधार दे रखा है, हमें लंब पहले निकालना है यानी कि PQ। तो PQ के लिए निकालते हैं PQ स्क्वायर इक्वल टू सूत्र होता है PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर। तो PO स्क्वायर और PQ स्क्वायर इक्वल टू PR में दे रखा 13 का होता है 169 वर्ग एंड QR का होता है 12 का होता है 44। तो PQ स्क्वायर इक्वल टू 169 में से 44 घटा देंगे, 9 में 4 की 5 और 6 में 4 जाएगा तो 2 आ जाएगा, यानी 25 बच जाएगा। और PQ का होता है 5 हो जाएगा, क्योंकि 25 का 5 का वर्ग होता है 25। तो PQ बराबर हमारा 5 आ गया, PQ यानी कि 5। अब हम सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालेंगे। जैसे साइन थीटा इक्वल टू होता है हमारा लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब में दे रखा है PQ एंड कर्ण दे रखा है PR। तो PQ दे क्या रखा है 5/P क्या R क्या हो जाएगा 13। cos थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। तो आधार दे रखा है हमें QR एंड कर्ण दे रखा है PR। तो QR इक्वल टू दे रखा है 12 एंड PR दे रखा है 13। तो हमारा cos थीटा का मान 12/13 हो जाएगा। इस प्रकार tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। तो लंब इक्वल टू क्या दे रखा है हमें PQ एंड आधार दे रखा है QR। तो PQ का मान दे रखा है 5 एंड QR का मान दे रखा है 12। तो tan थीटा का मान हो जाएगा 5/12। अब बात करेंगे cot थीटा को। तो cot थीटा इक्वल टू होता है हमारा आधार बटे लंब, यानी कि tan का अपोजिट यानी आधार बटे लंब। तो आधार दे रखा है QR एंड लंब दे रखा है PQ। तो QR का मान दे रखा है 12 एंड PQ का मान दे रखा है 5। तो cot थीटा का मान हो जाएगा 12/5 हो जाएगा। अब बात करें cos थीटा। तो cos थीटा इक्वल टू होता है कर्ण बटे लंब, यानी कि साइन का उल्टा, कर्ण बटे लंब। कर्ण का मान दे रखा है हमें, कर्ण क्या है? कर्ण है PR, तो हम PR लिख लेंगे एंड लंब है PQ, तो हम PQ लिख लेंगे। और PR का मान दे रखा है 13 सेंटीमीटर, तो हम लिख लेंगे ऐसे 13 एंड PQ का दे रखा है 5। तो हमारा cosec थीटा इक्वल टू 13/5 आ जाएगा। तो इसने पूछा था अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकट कीजिए। तो जो सेक को छोड़कर साइन, कॉस, टैन, कॉट एंड कोसेक बचते हैं उनको हमने फाइंड आउट कर दिया है। तो हमारा 5वां सवाल कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं अगले सवाल को। तो हमारा सवाल नंबर 6 है, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो तो जहां cos A इक्वल टू cos B के है, तो दिखाइए कोण A बराबर है कोण B के। यानी हमें दे रखा है एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC, इसमें जो कोण है C, त्रिभुज ABC में कोण C इक्वल टू 90 डिग्री के बाद दे रखा है और हमें A और B कोण को दिखाना है कि कितना है और कितना नहीं है। तो देखते हैं सवाल में हमें दे रखा है cos A इक्वल टू cos B।
कॉस ए इक्वल टू कॉस बी दे रखा है, प्रूफ करना है कोण ए बराबर है कोण बी के। तो कोस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण बराबर आधार बटे कर्ण। एक बात और ध्यान रखेंगे, इसमें cos A और cos B का निकालना है। तो cos A के लिए A के सम्मुख जो भुजा होती है लंब, तो cos A के लिए BC लंब होगी, और cos B के लिए, और जो cos में B दे रखा है इसके लिए AC लंब होगी। तो आधार बटे कर्ण दे रखा है, तो आधार cos A के लिए हो जाएगा हमारा AC। क्या हो जाएगा? AC बटे कर्ण, कर्ण होगा AB इक्वल टू आधार बटे कर्ण। अब cos B यानी B के सम्मुख भुजा AC, तो AC लंब होगी तो आधार होगी BC, तो BC बटे AB हो जाएगा। अब देखिए इसे कंपेयर करेंगे तो AB बराबर क्या हमारा क्या निकल कर आ जाएगा? AC बराबर BC के। अब हम क्या देख पा रहे हैं कि जो AC है हमारा BC के बराबर है। हाँ, AC हमारा BC के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि यदि त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो, तो यदि त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो तो उनके जो सम्मुख कोण होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। सम्मुख कोण A और सम्मुख कोण B, इसलिए कोण A बराबर है कोण B के। तो हमारा छठा सवाल कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं अगले सवाल को। तो हमारा सातवां सवाल है, यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8, तो पहला सवाल दे रखा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालिए, और सेकंड में कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो हमें जो कॉट थीटा है, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 दे रखा है, 7/8 ने आधार बटे लंब दे रखा है। हमने इस त्रिभुज ABC में कोण थीटा मान रखा है, इसमें 7 आधार और लंब को 8 रख लिया है, क्योंकि कॉट थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे लंब। तो इसमें सवाल निकालना है हमें क्या? 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस साइन कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमारे पास दे रखा है। आप गौर कीजिएगा तो इस दिख रहा है तुम्हें a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर के रूप में, यानी a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, यानी कि एक में a प्लस बी और एक में a माइनस बी के रूप फॉर्म में दिख रहा है। तो इसी प्रकार हम रख लेंगे इसे इस प्रकार से। 1 प्लस साइन को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। उससे पहले हम AC को निकाल लेंगे। तो AC को निकालने के लिए हम प्रयोग करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय को हम लागू कर देंगे इसमें। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB दे रखा हमें 7, 7 49 हो जाता है, प्लस BC दे रखा है हमें 8, तो 8 में 64 हो जाता है। AC स्क्वायर इसको जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 113, और AC इक्वल टू निकल के आ जाएगा रूट का 113। यही हमारा AC का मान होगा। तो क्या निकल के आया है? 113, वो भी रूट का 113 निकल के आ रहा है। अब इसे हम साफ कर देंगे। करना क्या हमें? साइन थीटा स्क्वायर और कॉस थीटा स्क्वायर का मान हमें रख देना है, बस हमें मान प्राप्त हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या दे रखा है हमें? लंब दे रखा है BC बटे क्या हो जाएगा हमारा? AC का होल स्क्वायर अपान 1 माइनस
कॉस थीटा स्क्वायर, तो कॉस थीटा स्क्वायर का होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार दे रखा है AB, यानी AB बटे AC का होल स्क्वायर। इसमें हम मान को पुट कर देंगे, तो मान पुट करते हैं इसमें 1 माइनस BC क्या दे रखा है, BC दे रखा है 8, AC दे रखा है हमें रूट का 113 का होल स्क्वायर हो जाएगा, एंड 1 माइनस AB दे रखा है 7 और AC दे रखा है 113 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे हम जरा खोलते हैं, तो हो जाता है 1 माइनस 64 बटे 113 और बटे 1 माइनस 749 बटे 113 इक्वल टू, अब ये हो जाता है हमारा, इसका जब सही रूप में चेंज करेंगे तो 113 माइनस 64 बटे 113 और 113 माइनस 49 बटे 113 हो जाएगा। इस साइड में हम देख लेते हैं, तो हमारा ए प्राप्त हुआ। अब इसे जरा हम माइनस कर देंगे, यानी क्या है, हो जाएगा 113 माइनस 64 बटे 113 अपन 113 माइनस 49 बटे 113 क्या हो जाएगा 113। अब इसके हम कहीं सही रूप में जरा इसे लिख लें, तो ये हो जाता है माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 11, यानी कि 113 में से 64 माइनस हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 13 में 4 के यानी कि 9 और 10 में 6 के 4 49 बटे 113 बच जाएगा। गुणे में इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 113 बटे और 113 में से 49 जाएंगे, यानी कि 13 में से 9 गया 4 और 6 बच जाएगा, इतना जाएगा हमारा 113 कट जाएगा, बचेगा कितना 49 बटे 64 बच जाएगा, तो बराबर आ जाएगा 49 बटे 64। तो 49 बटे 64 होगा, यही हमारा आंसर होगा। हमारा सेकेंड पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का मैं मान दे रखा शुरुआत में ही 7/8, तो कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि तो रख देंगे 7/8, इसका कर देंगे होल स्क्वायर और बराबर खोल देंगे तो 7×7 49 और 8×64, तो 49/64 हमारा आंसर आ जाएगा। सातवां सवाल हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं अगले सवाल को। तो हमारा अगला सवाल है ये 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a है या नहीं है। इस सवाल में देखते हैं, तो हमें दे रखा 3 cot a बराबर 4, इसे हम चेंज कर सकते हैं, तो हो जाएगा cot a बराबर 4/3 और cot थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे लंब, तो 4 वो आधार है और जो 3 दे रखा वो हमारा लंब है। तो हम एक त्रिभुज बना रखे ए बी सी जिसका बी कोण समकोण है, तो रख लेते हैं हम। आधार दे रखा है हमें 4 और लंब दे रखा है 3, कर्ण यानी कि एसी नहीं दे रखा, तो एसी को हम निकाल लेंगे, तो एसी को निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे एसी को, तो एसी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, तो एसी स्क्वायर इक्वल टू ए बी दे रखा है हमारा 4 चौक 16 हो जाएगा, प्लस बीसी दे रखा है 3 तो 3 त्रिक का 9, एसी स्क्वायर इक्वल टू 16 और 9 25 हो जाते हैं, एसी इक्वल टू रूट का 25 और 25 का रूट खोलेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी एसी बराबर क्या निकल के आया 5। तो एसी का 5 हम त्रिभुज में रख देते हैं, एसी 5। अब इसे हम साफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो हमारे सवाल में क्या था, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। तो पहले हम इसे LHS यानी LHS को ले लेते हैं, फिर RHS को हल कर लेंगे। तो LHS दे रखा है हमें, LHS यानी कि LHS इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a।
अब इसे हम और चेंज कर लेंगे, तो ये चेंज करने पर क्या हो जाएगा 1 माइनस tan a, इसको इस प्रकार लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, इस प्रकार लिख लेंगे हम तो ताकि इजी लगने लगे। तो tan a का होल स्क्वायर। आज हम मान को रख देंगे, तो 1 माइनस tan a, एक tan हमारा होता है लंब बटे आधार, लंब दे रखा है 3 और आधार दे रखा है 4, यानी कि लंब क्या दे रखा है BC, BC बटे हो जाएगा ये AB बटे 1 प्लस tan a स्क्वायर, फिर आ जाता तो ये फिर हो जाएगा BC बटे AB का होल स्क्वायर हो जाएगा दोनों को। ठीक है, अब क्या कर लेंगे हम यहाँ पर, अब BC और AB का मान रख देंगे इसमें, तो 1 माइनस ABC दे रखा है 3 एंड AB दे रखा है 4 का होल स्क्वायर, अब BC यानी 3 और AB 4 का होल स्क्वायर, यहाँ 1 प्लस में ये हो जाता है हमारा 1 माइनस 3 दुर्ग का 9 बटे 16 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा भी वही, यानी 1 प्लस 3 दुर्ग का 9 और बटे 4 चौक 16। अब इसे हम सही रूप में चेंज करें तो हो जाता है 16 माइनस 9 बटे 16 अपन यह हो जाता है 1, 16 एक कम 16 प्लस 9 अपान 16। ठीक, अब हमें क्या प्राप्त हो जाता है, 16 में से 9 चला जाएगा, यानी 7 बटे 16 अपान 16 9 25 बटे 16। इसे और चेंज कर देंगे हम, तो और चेंज करने में क्या प्राप्त होता है, इसे हम चेंज कर लेंगे, यानी 7 बटे 16 और इसको ऊपर ले जाएंगे तो गुणे में हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 16 बटे 25। इस और ये देखिए ये 16 और ये 16 से कैंसिल हो जाए, हमारा क्या बच जाएगा 7 बटे 25, यानी कि हमारा जो LHS निकल के आया हो, क्या निकल के आया है 7 बटे 25। अब हम RHS को निकाल लेंगे, तो RHS क्या दे रखा है हमें, RHS बराबर cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A, cos स्क्वायर A और माइनस sin स्क्वायर A दे रखा है, तो sin cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण, आधार दे रखा है AB और कर्ण क्या दे रखा है AC, तो AC लिख लेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस sin स्क्वायर A, तो sin होता है लंब बटे कर्ण, लंब दे रखा है हमारे पास BC और कर्ण दे रखा है AC, यानी क्या हो जाएगा BC अपान AC का होल स्क्वायर। इसमें मान को पुट कर देंगे, AB का मान दे रखा है हमें 4, तो 4 एंड AC का मान दे रखा है 5 का होल स्क्वायर, माइनस BC का मान दे रखा है 3 एंड AC का दे रखा है 5, तो 5 लिख लेंगे इसका होल स्क्वायर। इसको खोलेंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा, 4 चौक 16, तो 16 हो जाएगा और 5 25 माइनस 3 दुर्ग का 9 एंड 5 25, हमें क्या मिल जाता है, यानी कि 16 माइनस 9 अपान 25 इक्वल टू 16 में से 9 को माइनस कर देंगे तो बच जाएगा 7 बटे 25, यानी जो हमारा RHS निकल के आया है, RHS बराबर 7 बटे 25 और LHS बराबर भी हमारा 7 बटे 25 आया है, इसलिए LHS बराबर RHS के हमें यही दिखाना था कि ये दोनों बराबर है या नहीं आपस में, इसलिए हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS के है। तो हमारा 8वां सवाल कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं अगले सवाल को। तो हमारा 9वां सवाल है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यानी हमने एक त्रिभुज बना रखा है ABC जिसका कोण मान रखा है समकोण B है, और यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। दो पार्ट दे रखे हैं, इन दोनों पार्ट का मान निकालना है, तो मैं दे रखा है tan A बराबर 1/√3, तो tan A बराबर 1/√3, tan इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, तो लंब का मान 1 दे रखा है और आधार का मान √3 दे रखा है, इसलिए हमने त्रिभुज में रख लिया है। AC हमें ज्ञात नहीं, इसलिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसे ज्ञात कर लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से
क्या निकल कर आता है पाइथागोरस प्रमेय से? तो पाइथागोरस प्रमेय निकल कर आता है AC स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर क्या होगा? AB दे रखा है √3, तो √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा 3 है, हो जाएगा 1, 3 और 1 होता है 4 हमारा, तो AC स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा और AC बराबर √4 और रूट को खोलेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी AC बराबर क्या निकल कर आएगा हमारा मान 2। AC बराबर हमारा 2 मान निकल गया, तो AC को हम लिख लेते हैं यहाँ पर, AC का मान 2 निकल कर आया है। अब इसे हम साफ कर देते हैं। तो हमें त्रिभुज ABC में तीनों भुजाएं मिल चुकी हैं। AB बराबर √3, BC बराबर 1 एंड AC बराबर 2 मिल गया है। अब हम sin A और sin C, cos A और cos C का मान निकाल लेंगे, फिर फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में रख देंगे। तो निकालते हैं हम sin A इक्वल टू, तो sin A का मान होता है लंब बटे कर्ण, लंब दे रखा है हमें BC, कर्ण दे रखा है AC, तो BC का मान 1 एंड कर्ण का मान 2, तो sin A का मान 1/2 आ गया। आप sin C का मान निकालेंगे, तो sin C के मान के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? C के सम्मुख वाली भुजा, त्रिभुज में C है, C के सम्मुख भुजा क्या है? AB, तो AB हमारी क्या होगी? लंब होगी, और BC क्या होगी? आधार। किसके रिस्पेक्ट में? C के रिस्पेक्ट में। तो C का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? sin C इक्वल टू क्या निकल के आएगा हमारा? sin यानी कि sin थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब इसका क्या होगा? AB, तो क्या निकल के रहा है? AB अपान कर्ण क्या हो जाएगा? AC, तो AB क्या निकल के रहा है? AB बराबर कितना दे रखा है? √3 एंड कर्ण 2 दे रखा है, तो sin C का मान निकल के रहा है √3/2। अब निकालेंगे cos A का मान, cos A इक्वल टू फिर वही लगा देंगे, A के सम्मुख भुजा BC होगी लंब, तो cos थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार दे रखा है AB, कर्ण दे रखा है AC, तो AB का मान क्या दे रखा है? AB का मान दे रखा है √3, AC का मान दे रखा है 2। अब निकालेंगे cos C, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा? cos थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण, लेकिन C, तो C के सम्मुख भुजा होगी ये होगी लंब हमारा, तो ये हो जाएगी आधार, क्या हो जाएगी? BC, तो BC बटे AC वही रहेगी, यानी कि जो हमारा कर्ण रहता है वही रहेगा। कर्ण क्या रखा है? AC, BC का मान दे रखा है 1 एंड AC का मान दे रखा है 2, तो cos C का मान निकाल के हमने क्या लिया? 1/2। अब हम पहले वाले पार्ट में रख देते हैं इसका मान को। पहला पार्ट क्या दे रखा है हमें? sin A cos C प्लस cos A एंड sin C, तो इसमें रख देते हैं पहले पार्ट में। sin A कितना दे रखा है? sin A 1/2 दे रखा है हमें, क्या दे रखा है? cos A, तो cos दे रखा है √3/2 गुणे sin C दे रखा है √3/2, 4 प्लस इसका हो जाएगा। तो हमारा दूसरा पार्ट है सवाल, दूसरा पार्ट दे रखा cos C नहीं, यहां माइनस रहेगा, cos A cos C माइनस sin A sin C, लिख लेते हैं यहां पर cos A cos C माइनस sin A एंड sin C, तो cos A का मान दे रखा है हमें, cos A का मान दे रखा है √3/2 इंटू cos C का मान दे रखा है 1/2 रख लेंगे, माइनस sin A का मान दे रखा है हमारे पास, sin A का मान दे रखा है 1/2, तो 1/2 लिख लेंगे, इंटू sin C का मान दे रखा है √3/2, तो √3/2 रख लेंगे और इसे हल कर लेंगे। ये जाएगा हमारा √3/2 दूना 4 माइनस √3 और बटे 2 दूना 4। ये देखिए ए प्लस में ए माइनस में आपस में कट जाएंगे, हमारा 0 आंसर आ जाएगा। यानी पहले में आया था आंसर 1 और दूसरे में क्या आ जाएगा हमारा 0। तो हमारा 9वां सवाल कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं अगले सवाल को। तो हमारा 10वां सवाल है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है,
हमने त्रिभुज पी क्यू आर बना रखा है जिसका कोण क्यू है वो समकोण है। हमें दे रखा है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है? पी आर प्लस क्यू आर बराबर दे रखा है 25 सेंटीमीटर और क्यू पी क्यू दे रखा हमें 5 सेंटीमीटर। तो निकालिए साइन पी, कॉस पी और टैन पी का मान निकालना है हमें। पी आर यानी कि पी आर दे रखा हमें 5 और पी क्यू दे रखा है 25 और पी आर दे रखा है पी क्यू दे रखा है 5। पी क्यू दे रखा था पी क्यू क्या दे रखा है 5। इसमें हम लगाते थे पहले पाइथागोरस प्रमेय से पी आर और क्यू आर को हम निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय यानी पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालते हैं। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा? आर क्यू स्क्वायर या क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, तो पी आर स्क्वायर नहीं दे रखा तो पी आर स्क्वायर का जो करते हो बराबर पी क्यू में दे रखा, क्या दे रखा है 5। पी क्यू में दे रखा है 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस आर क्यू स्क्वायर। तो 5 यानी 25 को इधर ले आएंगे और यह क्या बन जाएगा अभी? पी आर स्क्वायर माइनस आर क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास मिल जाएगा। अब जरा आप देखिए, तो इसको अगर हम खोलते हैं तो ये हो जाता है हमारा 25। ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में दिख रहा है, जिसे हम चेंज कर लेंगे तो हो जाता है पी आर प्लस क्यू आर। ये क्यू आर लिख देते हैं, पहले में दिक्कत होती है। क्यू आर यहां भी क्यू आर हो जाएगा। ठीक, तो क्यू आर एक में और पी आर माइनस क्यू आर को हम एक में रख लेते हैं। देखिए पी आर प्लस क्यू आर का मान हमें दे रखा है 25 बराबर पी आर प्लस क्यू आर का मान हमें दे रखा है 25। यहाँ 25 लिख देंगे और इंटू में हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर। अब 25 और 5 इस 25 को इधर लाएंगे, ये हो जाएगा, ये बचेगा पी आर माइनस क्यू आर। एक कट के हमारा क्या आ जाएगा, यानी कि पी आर माइनस क्यू आर बराबर आ जाएगा ए। क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा। तो इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दे रखा है, इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, यानी कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर दे रखा था 25। इक्वेशन हम सेकंड मान लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को हम घटा देते हैं। ठीक, यानी इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को घटा देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होता है? पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1 दे रखा है और पी आर प्लस क्यू आर बराबर क्या दे रखा है 25। ये देखिए ये चिन्ह परिवर्तन, ये चिन्ह परिवर्तन है, माइनस हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, ये बच जाएगा हमारा माइनस का 2QR बराबर ये घट जाए, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये घट जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास 24। तो QR बराबर वो भी माइनस का, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और QR बराबर क्या आ जाएगा, ये 2 चला जाएगा यहाँ 24/2 में, तो QR हमारा क्या आ जाएगा 12। QR हमारा 12 आ जाएगा। तो QR हमें पता होगी, अब इसे साफ कर लेते हैं जरा, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ओके,
तुम्हारा क्यू आर बराबर 12 आ गया है। अब हम पी आर को निकालेंगे। तो पी आर को निकालने के लिए इक्वेशन हम यानी फर्स्ट में रख देंगे या सेकंड में रख देंगे, इसे हम सेकंड माने थे तो इसी इक्वेशन में हम रख देते हैं। इक्वेशन सेकंड में क्यू आर का मान इक्वेशन सेकंड इसे माने थे तो सेकंड में रख देते। सेकंड में पुट करने पर तो क्या दे रखा है, पी आर प्लस क्यू आर। क्यू आर का मान 12 निकल के आया, जो 12 बराबर 25 हो जाएगा। और पी आर बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 25 माइनस 12। तो 25 में से 12 चला जाएगा, क्या आ जाएगा 13 निकल कर हमारा मान आ जाएगा। यानी पी आर बराबर क्या आ गया 13। यानी कि हमने पी आर निकाल लिया है 13 और क्यू आर निकाल लिया 12। तो यहां लिख देंगे पी आर बराबर 12 और क्यू आर बराबर 12। यानी पी आर बराबर 13 और क्यू आर बराबर 12 निकाल लिया है। अब इसे हम साफ कर देते हैं यार और आगे बढ़ जाते हैं। हमें निकालने के कह रहा था साइन पी, कॉस पी और टैन पी। तो साइन पी यानी साइन पी इक्वल टू, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। लंब दे रखा है हमारा क्यू आर, कर्ण दे रखा है पी आर। तो क्यू आर यानी 12 और पी आर यानी कि 13 दे रखा है। तो साइन पी का मान क्या आ गया 12 बटे 13। अब साइन कॉस पी का मान कॉस पी इक्वल टू, तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार दे रखा है पी क्यू, कर्ण दे रखा है पी आर। तो पी क्यू का मान दे रखा है 5 एंड पी आर का मान दे रखा है 13। तो कॉस पी का मान हो जाएगा 5 बटे 13 हो जाएगा। अब निकालते हैं हम टैन पी का। टैन पी, टैन पी इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। लंब दे रखा है हमारा आर क्यू और आधार दे रखा है पी क्यू। तो क्यू आर आधार हो गया और इसका यानी लंब हो गया और आधार क्या हो जाएगा पी क्यू। पी क्यू क्या दे रखा है आधार लंब 12, क्यू आर 12 एंड पी आर क्या दे रखा है 5। तो टैन पी का मान हमारा हो जाएगा 12। तो हमने प्रश्नावली 8.1 के सवाल नंबर 3 से 10 तक के हल कर लिए हैं। लास्ट हमारा बचता है क्वेश्चन नंबर 11। 11 में सिर्फ सही और गलत के निशान है, उसे आप लोग कर लेंगे। 10वां सवाल हमारा कंप्लीट हुआ और अब हम मिलेंगे प्रश्नावली 8.2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।